नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हम सुपर सीट की बात कर रहे हैं। जी हां, वाराणसी पर सबकी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और जो वक्त है नॉमिनेशन का वो है 11:40 का, जब वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। गंगा घाट पर इससे पहले पूजा अर्चना की और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नामांकन से पहले मां गंगा को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद गंगा आरती की, गंगा पूजन किया और फिर क्रूज की सवारी। ये देखिए, क्रूज पर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर भी आ रहे हैं। और जो प्रस्तावक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, पीएम के प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर भी 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये हैं। और उससे पहले नॉमिनेशन फाइल से पहले गंगा आरती, मां गंगा को नमन किया, पूजन किया, क्रूज की सवारी की और फिर काल भैरव के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल है। तो बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। नामांकन में सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 4 प्रस्तावक हैं। वाराणसी में आज और कल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, रोड शो की, और आज की तस्वीर। तो एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है बीजेपी के साथ साथ, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। काशी से, वाराणसी से अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। 2014-19 में अपार समर्थन वाराणसी की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला और इसी के साथ ढेर सारे वादे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, क्योंकि वाराणसी को वो अपना परिवार मानते हैं और वहां के हर व्यक्ति को परिवार का सदस्य मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे 2 सहयोगी सुबह से ही लगातार मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन फाइल से पहले का जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी न्यूज़ 24 पर आपको मिल रही है। कुमार गौरव जो कि लगातार नॉमिनेशन सेंटर से हमसे बातचीत कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, और प्रशांत देव दशाश्वमेध घाट पर ही मौजूद है। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि निकल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं कुमार गौरव आपका रुख कर लेती हूँ। अभी अपडेट क्या है, क्योंकि 11:40 का वक्त है नॉमिनेशन का। देखिए, बिल्कुल जो शुभ घड़ी है, जो शुभ वक्त है, वो 11:40 तक है और उस समय तक प्रधानमंत्री अपनी नामांकन प्रक्रिया को ख़त्म कर लेंगे। और आज कल से ही आपने देखा लगातार सबसे पहले काशी वासियों से मिले हैं, यानी कि रोड शो किया है 4.2 किलोमीटर लंबा, और भारी संख्या में लोग यहाँ लोकल और बाहर से भी लोग दूसरे सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हुए थे। और कुल मिलाकर जो 4 प्रस्तावक हैं, वो जैसा कि आपने बताया, चारों प्रस्तावक हर समाज से आते हैं, उसका इसमें ध्यान रखा गया है। ये जिला कलेक्टेरिएट है, यानी कि न्यायालय परिसर है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तमाम नेता, एनडीए के सभी सहयोगी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चिराग पासवान हों या फिर पशुपति कुमार पारस हों या फिर मांझी हों, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण के अलावा जो भी सहयोगी बीजेपी के हैं, एक महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे आ चुके हैं। बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, उनको नहीं बुलाया जा रहा है नॉमिनेशन स्थल पर। सहयोगी के तौर पे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ शामिल रहेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो साथ में रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह तो हैं ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, ये सभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, इसी रास्ते से उनका काफिला आएगा। अभी वो क्रूज पे थे, वहाँ से निकलकर एनडीए सहयोगियों के साथ वो एक बार मिले भी हैं और अभी यहाँ पे आकर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके बाद नॉमिनेशन फाइल के बाद वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने ही बनवाया है यहाँ का सांसद रहते हुए, वहाँ पे वो जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं से, जो जमीन पर उनके लिए वोट जुगाड़ करते हैं, उनके पक्ष में मतदान करवाते हैं और लोगों को समझाते बुझाते हैं। तो टॉप लीडरशिप
यहाँ कार्यालय में रहेगी जहाँ नामांकन होगा, सभी सहयोगी यहाँ रहेंगे। वहीं जमीनी कार्यकर्ताओं से वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मिलेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे और 3:30 बजे कोडरमा में उनका, झारखंड के कोडरमा में उनकी जनसभा लगी हुई है। जिन सहयोगियों को बताऊं जो आए हैं वो तो नहीं गए, तो नहीं आए हैं, इसी वजह से उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जो सहयोगी हैं नेफिन रियो, जो कि मुख्यमंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य के, वो नहीं आ पाए हैं। अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। एन रंगास्वामी जो कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। नीतीश कुमार, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दूसरी वजह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कल निधन हो गया और वो बिहार में हैं नीतीश कुमार इस वक्त, और पार्थिव शरीर सुशील कुमार मोदी का बिहार ले जाया जा रहा है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। तो ये 4 सहयोगी हैं जो नहीं आ रहे हैं। बाकी तमाम सहयोगी यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर जहाँ पे प्रधानमंत्री का नामांकन होना है, जो 11:40 तक हो जाना है, वहाँ पहुँच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री आएंगे। जो 4 प्रस्तावक हैं उनका भी नाम हम लोगों ने पहले ही बताया, लेकिन मुख्य तौर पर मैं बताऊँ कि उसमें पूरा कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है। पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, ब्राह्मण समाज से हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रस्तावक होंगे। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक होंगे। दूसरे नंबर के लालचंद कुशवाहा, तीसरे नंबर पे ये भी ओबीसी बिरादरी से हैं, ये भी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक होंगे। संजय सोनकर दलित समाज से हैं, ये भी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक होंगे। तो कुल 4 प्रस्तावक हैं जो सभी कैटेगरी से आते हैं। और खासकर प्रधानमंत्री का, चूँकि बीजेपी पहली बार ऐसा ये बीजेपी के इतिहास में हो रहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पे भी मोदी की गारंटी लिखा हुआ है, यानी भाजपा के साथ साथ मोदी उसमें जोड़ा गया है, यानी मोदी पे ही सब कुछ दारोमदार है। 370 प्लस बीजेपी के लिए और 400 प्लस एनडीए के लिए जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री मोदी से है। लिहाजा कल से बनारस में पूरी ताकत, शक्ति प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और वही एक एनडीए की एक ताकत दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री के तमाम एनडीए के सहयोगी मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में सभी एनडीए के सहयोगी, जो 4 नाम मैंने बताया, वो किसी वजह से नहीं आए हैं। बाकी तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। जी, नॉमिनेशन सेंटर कुमार, कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के पहुंच चुके हैं? जो नहीं आ रहे हैं उनके नाम तो आपने बता दिए, हालांकि नॉमिनेशन के दौरान तो आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो 4 प्रस्तावक हैं वो मौजूद रहेंगे। सेंटर, नॉमिनेशन सेंटर कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, बिल्कुल नॉमिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तीनों बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो पहले ही पहुँच चुके हैं। इसके अलावा एलजेपी के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हैं, बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस जो कि एलजेपी के ही हैं, चाचा भतीजे की लड़ाई फेमस है तो भतीजे भी यहाँ पहुँचे हैं, यानी चिराग भी तो चाचा, पशुपति कुमार पारस भी यहाँ पहुँचे हैं। आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी का गठबंधन है चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पहुँचे हैं। आंध्र प्रदेश में ही दूसरे गठबंधन के सहयोगी पवन कल्याण, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ग्रुप का जो शिवसेना है उसके जो अध्यक्ष हैं और खासकर मुख्यमंत्री अभी हैं एकनाथ शिंदे, भी यहाँ पे पहुँचे हैं। एनसीपी की तरफ से अजीत पवार नहीं आ पाए हैं, जो एनसीपी का एक धरा जो अजीत पवार का धरा है वो अभी यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल उनके पार्टी के नेता के तौर पे यहाँ मौजूद हैं। जाहिर तौर पे इसके अलावा दक्षिण के भी कई सहयोगी हैं, केरल के भी सहयोगी यहाँ पे पहुंचे हैं, कर्नाटक में भी जो सहयोगी हैं उनके भी यहाँ पे नेता पहुंच चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कुमार गौरव, आप बने आपको नाम बताया, लेते हैं जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं? उनके नामांकन में शामिल होंगे, उनके साथ हैं और सभी सहयोगी दल के बड़े देश भर के नेता यहाँ मौजूद हैं। गंगा पूजा और आरती करके मोदी जी वहाँ पहुँच रहे हैं। शुभकामनाएं, और पूरे देश की आज जो नज़र आपके माध्यम से बनारस पे 400 पार का लक्ष्य है, कैसे होगा? तो पूरा होगा, जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। आज एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉमिनेशन हम भरने जा रहे हैं और हमारे लिए ये खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि जिन्होंने इस देश में लोकशाही को मजबूत किया, देश को दुनिया में नाम इसका रोशन किया, हमारे भारत देश का दुनिया में इस भारत को महासत्ता बनाने का जो संकल्प किया है, इस आज उनका नॉमिनेशन हम भर रहे हैं।
जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है, और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे और जयंत चौधरी को आपने सुना।